सामरी जादूगर ने हजरत जिब्राइल के घोड़े के कदमों की मट्टी क्यों चुराई। कुरान का यह वाकया तब पेश आया जब सामरी ने एक अजीब मंजर देखा। उसने देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक खास घोड़े पर सवार हैं और जहां जहां घोड़े का पांव पड़ता है वहां की सूखी जमीन में जिंदगी आ जाती है और पौधे उगाते हैं। सामरी ने फौरा मौका का फायदा उठाया और वहां से एक मुट्ठी मट्टी उठाकर संभाल ली। कुछ दिन बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो सामरी ने कौम के जेवरात पिघलाकर एक सोने का बिछड़ा बनाया। उसने वही मट्टी उस बिछड़े के अंदर डाल दी। इस मट्टी की तासीर से उस बेजान मूर्ति में जान पड़ गई और उससे बैल जैसी आवाज निकलने लगी। बनी इसराइल ये देखकर धोखा खा गए और उसे अपना खुदा मान बैठे। जब हजरत मूसा वापस आए तो उन्होंने सामरी को बदवा दी कि अब तुम सारी जिंदगी तन्हा रहोगे और यही कहते फिरोगे कि मुझे हाथ न लगाना। सामरी जादूगर ने हजरत जिब्राइल के घोड़े के कदमों की मट्टी क्यों चुराई। कुरान का यह वाकया तब पेश आया जब सामरी ने एक अजीब मंजर देखा। उसने देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक खास घोड़े पर सवार हैं और जहां जहां घोड़े का पांव पड़ता है वहां की सूखी जमीन में जिंदगी आ जाती है और पौधे उगाते हैं। सामरी ने फौरा मौका का फायदा उठाया और वहां से एक मुट्ठी मट्टी उठाकर संभाल ली। कुछ दिन बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो सामरी ने कौम के जेवरात पिघलाकर एक सोने का बिछड़ा बनाया। उसने वही मट्टी उस बिछड़े के अंदर डाल दी। इस मट्टी की तासीर से उस बेजान मूर्ति में जान पड़ गई और उससे बैल जैसी आवाज निकलने लगी। बनी इसराइल ये देखकर धोखा खा गए और उसे अपना खुदा मान बैठे। जब हजरत मूसा वापस आए तो उन्होंने सामरी को बदवा दी कि अब तुम सारी जिंदगी तन्हा रहोगे और यही कहते फिरोगे कि मुझे हाथ न लगाना।